नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर के। कल 24 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उसमें जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो ऑनगोइंग भर्ती है उसमें शामिल होने के लिए जो माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में केस है उसकी स्थिति क्या है, क्या उसके बारे में अपडेट है और क्या उसकी संभावनाएं बन रही हैं, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हों शिक्षा जगत से जुड़ी हुई वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में कल एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक सुनवाई हुई है। केस की हम बात करें तो केस का जो केस नंबर है वो WPA 2613/2025 है और ये जो है ऑनरेबल जस्टिस विश्वजीत वसु जी की बेंच में सुनवाई हुई है। क्या कुछ ऑर्डर है उस ऑर्डर पे नज़र डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ऑर्डर में क्या कहा गया, देख लीजिए। द फेट ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज डिपेंडेड अपॉन द आउटकम ऑफ ए पेंडिंग स्पेशल लीव पिटिशन डायरी नंबर 35001 ऑफ 2024 इन द केस ऑफ कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। यानी इसमें कहा गया है कि जो रिट पिटीशन है ये पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, जो कौशिक दास वाला मामला है जिसका डायरी नंबर 35001/2024 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वाला मामला जो ट्रांसफ़र पिटीशन में टैग है और उस पर पूरी तरह ये डिपेंड है। अगले बिंदु में क्या कहा गया, मिस्टर विश्वास लर्न एडवोकेट फॉर द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सबमिट्स दैट देयर इज नो इमीडिएट डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द सेड स्पेशल लीव पिटीशन। यानी उन्होंने ये कहा कि जो लर्न काउंसिल हैं, मतलब जो बोर्ड प्राइमरी बोर्ड एजुकेशन की तरफ से जो एडवोकेट हैं, उन्होंने इसमें जो है ये मांग की कि जल्दी कोई इसमें डेट ना दी जाए और स्पेशल जो लीव पिटीशन है वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसका वेट किया जाए, उसके हिसाब से थोड़ा सा किया जाए। आगे कह रहे हैं, कंसिडरिंग द सेड सबमिशन ऑफ द मिस्टर विश्वास लेट द मैटर बी इंक्लूड इन द कंबाइंड मंथली लिस्ट ऑफ अप्रैल 2025। यानी कि ये उनकी जो सबमिशन किया है प्राइमरी बोर्ड के एडवोकेट ने, उसको मानते हुए जो है ये अब केस जो लिस्टेड किया गया वो अप्रैल मंथ में लिस्ट किया गया है। लिस्ट होने के लिए कहा गया है। पार्टी टू एक्ट ऑन द सर्वर कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर ड्यूली डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द कोर्ट। यानी कि इसकी जो कॉपी है आप वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ इसमें कही गई है। अर्जेंट फोटोस्टेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इफ अप्लाइड फॉर द supplied to the parties subject to compliance with all request formalities।
यानी कुल मिला के बात ये है कि जो वेस्ट बंगाल का ये केस है, इसमें जो ऑर्डर आया वो ये आया है कि अब इसका जो निर्णय है इसमें जो भी होगा वो किसके आधार पे होगा, यानी पूरी तरह पेंडिंग है ये। जो कौशिक दास वाला केस है उसमें जो निर्णय आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसके हिसाब से ये मामला निस्तारित किया जाएगा। ये इसमें चीजें निकल करके आई हैं। तो आप ये जानते ही हैं कि अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई हुई है, उसमें कौशिक दास वाला और आपका उत्तराखंड वाला दोनों मैटर उसमें सुने गए। और उसमें जब सरकारों की तरफ से ये पक्ष निकल के आया कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से NSDL किया हुआ है, वो विद्यालय गए ही नहीं पढ़ाने के लिए और उन्होंने NSDL किया हुआ है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट के लिए है, रेगुलर के लिए नहीं है, सरकारी के लिए नहीं है, इस तरह की चीज़ें निकल के आई। तो ऑनरेबल जस्टिस जो इस मामले को सुन रहे थे उन्हें लगा और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसको जो है हम उसी बेंच में भेज देते हैं, उसी बेंच में भेजने के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं जिस बेंच से ये ऑर्डर जो है पास आउट हुआ है। यानी 10 दिसंबर 2024 का जो ऑर्डर जहाँ से पास आउट हुआ है उन्हीं को हम ये वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहीं से ये सुनवाई होगी। तो अब जाहिर सी बात है, ये मामला जो है अब उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च मंथ में इसमें सुनवाई जरूर होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवाही सर इस मामले की सुनवाई करेंगे, वही बेंच करेगी जिसने ये 10 दिसंबर 2024 को निर्णय दिया है या 28 नवंबर 2023 को निर्णय दिया था। तो अब बात करते हैं, उत्तराखंड साथियों को भी लगातार जो है एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मामला पहले भी उत्तराखंड से ही आके फंसा था और आज भी उत्तराखंड पे ही फंसा है। तो पूरे देश की जो नज़रें हैं वो उत्तराखंड पर ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड पे ही नवंबर 2028 में जो ऑर्डर आया था तब भी उत्तराखंड पे ही आके मामला फंसा था, क्योंकि पूरे देश के जो जिन जिन राज्यों में भर्ती आ चुकी थी उनमें सब में जो है NSDL को ले लिया गया था, कहीं कोर्ट के माध्यम से तो कहीं सरकारों की स्वेच्छा से। लेकिन तब भी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी उसने NIS का मामला फंसाया था और आज भी हम बात करें तो NIS का मामला उत्तराखंड सरकार ही लटका रही है और इसी की वजह से जो ये मामला लटक रहा है। तो बात करें माननीय अपने नैनीताल हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें अभी कोई डेट इसमें फिक्स नहीं हुई है, अभी कोई डेट नहीं मिली है। तो अगर डेट मार्च में कोई आती भी है इसमें, तो जहाँ तक मुझे लगता है सरकार जो ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस है जो गवाई जी की बेंच में सुना जाएगा उसी का हवाला देकर वो ये मांग करेगी कि अभी इसमें कोई निर्णय न दिया जाए और इसको जो है अभी डिपेंडेंट ऑन जो है आप ट्रांसफ़र पिटीशन कर दीजिए। जो उत्तराखंड से ट्रांसफ़र पिटीशन है 445 उपलब्ध 2025, उसको लेकर के ये मामला बन सकता है। यानी कि आगे वाले समय में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा विवेक कहता है वो यही कहता है कि सरकार वहाँ पर ये काउंटर करेगी कि ये मामला जो है पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से, डायरी नंबर 445/2025। तो उसमें यही ये कहेगी कि आप जो है इस मामले को जल्दी इस पर कोई ऑर्डर ना दें और वहाँ के ऑर्डर का वेट करें, यानी उसको सब्जेक्ट टू आउटकम इस मामले को कर दें। तो ऐसी चीज़ें इसमें निकल के आ सकती हैं जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थितियाँ रहती हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में तो संभव नहीं है, क्योंकि 4 मार्च डेट कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट वाले जो हमारा ट्रांसफ़र पिटीशन है 445/2025 में, उसमें जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है वो 4 मार्च दिखा रखा है। तो उसे हम फिक्स नहीं मान सकते, वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी मामला ये CGI साहब के पास गया है। CGI साहब जो है फिर इसको जो है फिर लिस्टेड कराएंगे गवाई जी की बेंच में। तो उसमें जो है अभी मान के चलो 4 तारीख, तो मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख में सुनवाई हो पाएगी। हो सकता है 10 तारीख के आसपास ही पे कोई सुनवाई हमें देखने को मिले। और
उम्मीद हम ये करते हैं कि अब समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी डाउट हैं, जिन डाउट को लेकर के सरकारें जो है गोलमोल घुमा रही हैं अभ्यर्थियों को, वो सारे डाउट इस बार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर हो जानी हैं। बस उम्मीद का दामन हमेशा पकड़े रखें, क्योंकि जहां चाहा है वहीं रहा है। जहां आशा ख़त्म हो जाती है वहां चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, आशान्वित रहिए, और विशेषकर अपना जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसने लड़ाई बड़े अच्छे तरीके से लड़ी है और पूरे देश के NIST को जीत दिलाई है, विश्वनाथ सर, उस नेतृत्व पर आप जो अपना भरोसा रखिए, वो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो इस यानी कि जो आप समझो, इसे भवसागर समझ लीजिए अपनी नौकरी के हिसाब से, इससे पार भी वही लेके जाएंगे। NIST के लिए हम बात करें तो वो तारनहार हैं। तो तारनहार का काम होता है आपको तारना, बस आप पर उन पे भरोसा रखना है और अपनी उम्मीदों को खत्म नहीं होने देना है, अपनी आशाओं को जीवित रखना है। देखना वो दिन दूर नहीं होगा, दूसरे राज्यों की तरह भी उत्तराखंड में आप लोगों को, हम लोगों को जीत अवश्य मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। अगली अपडेट्स के साथ फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।